Hello students, today we are going to study class 7 chapter number 4 for the civics section, growing up as boys and girls. In this chapter we study about how the boys and girls are grown up in their lives and what are the different types of tasks that they do, and what are the different types of illustrations regarding the boys and girls discriminations, and uh, what work can do by boys, but they are usually do the various types of outside works, while women's or girls are doing the mostly domestic works, and the houseworks of the girls are not valuing by the society, or so we discuss about the work and equality of women's. So let me start this chapter. In this chapter, growing up as a boys and children, the society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, but do all the societies looks at the boys and girls in the same way? The roles of women play and work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. इट मीन्स बच्चों कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जनरली हमारी सोसाइटी में जैसे बॉयज़ और गर्ल्स ग्रोन अप करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी लाइफ में जीते हैं, तो उसमें देखा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग टाइप से बिहेवियर भी करते हैं और अलग अलग टाइप से उनकी लाइफ स्टैंडर्ड भी होता है। बहुत सारे काम होते हैं जो गर्ल्स के लिए ही होते हैं और बोलते हैं हमारी सोसाइटी में ही हमारे मम्मी पापा ही बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, या फिर हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं, आस पड़ोसी भी लोग बोलते हैं, सोसाइटी के सभी लोग बोलते हैं कि ये काम केवल गर्ल्स करेंगी और विमेंस का ही काम है कि जैसे खाना पकाना है, कपड़े धोना है, घर के काम करना है सारे, और वो बॉयज़ नहीं करेंगे। और इस तरीके से क्या होता है, गर्ल्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है और उनको इवेंटली सोसाइटी में उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। अब एक यहाँ पे एग्जांपल है, 1920 में समोआ एक लड़का है जो कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने है, और ये ऐसी सोसाइटी में रहता था जहाँ पर स्लम एरिया था, पैसिफिक ओशन के साउथर्न पार्ट में। और ये लड़का जो है पहले तो स्कूल नहीं जा पाता था, सोसाइटी में बहुत इसकी रेपुटेशन डाउन थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर जो है जब इसने बहुत कुछ सीखना शुरू किया, फिशिंग वगैरह की जॉब ये लोग करते थे पहले। उसके बाद जब इनके माता पिता को ये रियलाइज़ हुआ, पेरेंट्स को, कि नहीं बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने जो मेल चाइल्ड था यानी कि बॉय था उसको स्कूल भेजा, गर्ल्स को नहीं भेजा। गर्ल्स को ये बोला कि नहीं, गर्ल्स जो है वो इनके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको संभालेंगी और घर का काम करेंगी, घर में खाना बनाएंगी और मम्मी का हाथ बटाएंगी। और इस तरीके से गर्ल का जो एटीट्यूड या कंटिन्यूस लुकिंग जो है वो स्मॉलर चिल्ड्रन को देखने की है। टीनेजर्स वगैरह जो है उनको फ्रीडम नहीं है किसी चीज़ का, और 14 ईयर्स की एज में जो है गर्ल्स भी फिशिंग ट्रिप्स पर जाती हैं और साथ साथ में खाना वगैरह भी बनाती हैं घर का। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बच्चों। ऐसे मध्य प्रदेश में 1960 में क्या हुआ था कि स्कूल की जो गर्ल्स हैं उनको डिफरेंटली समझा जाता था, बॉयज़ के स्कूल से उनको अलग से सेक्लूजन में रखा था। सेक्लूजन का मतलब है टोटली सेपरेशन। और गर्ल्स के खेलने के लिए बीच में जो है घर के बीच में एक कोर्ट यार्ड बनाया गया था, आंगन, लेकिन बॉयज़ बाहर खेल सकते थे, लेकिन गर्ल्स जो है ग्रुप में रहती थी और हमेशा अपना काम आंगन में ही करती थी, उनको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था। जनरली हमारे घर में अभी देखा जाता है कि गर्ल्स जो है वो स्ट्रीट पे भी चलती हैं तो वो ग्रुप्स में चलती हैं, बॉयज़ जो है वो अकेले चलते हैं। और दूसरी बात है कि जो गर्ल्स हैं वो ग्रुप में भी चलती हैं, थोड़ा कोऑपरेशन की भावना होती है गर्ल्स के अंदर। और बॉयज़ जो होते हैं वो काफ़ी टीजिंग करते हैं, और गर्ल्स हमेशा उनसे फियर्ड रहती हैं ऐसे वातावरण से और ऐसे इन्वायरमेंट से। हमारे पेरेंट्स भी बहुत मैक्सिममली फियर्ड रहते हैं कि कहीं उनके साथ टीजिंग वगैरह ना हो जाए। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को अलाउेशन भी नहीं कि रात को जो है उनको 8 बजे के बाद जाने को मिल जाए बाहर। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ते हैं गर्ल्स को। तो और जबकि बॉयज़ को ऐसा नहीं है। हमारे घरों में भी देखा गया है कि गर्ल्स जो है वो स्पेशली डॉल्स वगैरह से, हाउस से, कुकवेयर से खेलती हैं, बर्तन वगैरह से, जो बर्तन होते हैं जैसे चूल्हा चक्की वगैरह खेलती है। लेकिन बॉयज़ जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि उनको क्रिकेट है, आउटडोर गेम्स है, बाईसाइकिलिंग करना है, ये सब उनको जनरली बोला जाता है कि आप ऐसे काम करेंगे। और ब्रेन टीजर गेम्स वगैरह भी खेलते हैं गर्ल्स,
उससे लड़कियां भी नहीं खेलती, लेकिन अब लड़के खेलते हैं। लेकिन लड़कियों को खेलने के लिए अब हम लोग प्रेरित करते हैं, बार बार इंस्पायर कर रहे हैं। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। गर्ल्स को भी बहुत सारे पेरेंट्स ने जो है अपॉर्चुनिटी दी है कि वो भी करियर में आगे बढ़ सकती हैं। और पहले के टाइम में ये था, पहले के टाइम में भी नहीं कह सकते, आज भी कई सोसाइटी में ऐसा है कि विमेंस का जो रोल है वो लाइफ में उनको करियर बनाने के लिए पहले प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। दे आर ऑल गिवन द प्रायोरिटी टू देयर मैरिजेस एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर हाउस होल्ड जॉब्स, यानी कि घर का काम करना, घरेलू डोमेस्टिक वर्क्स करना, ये उनकी पहले प्रायोरिटी होती है गर्ल्स की और वुमेंस की। ऐसा डिफरेंस जो देखने को मिला है ये बहुत ही हमारे लिए सोचनीय है, चिंताजनक है। अब है कि हमें ये सब ना करते हुए अपनी सोसाइटी में हाउस वर्क है, केयर गिविंग टास्क है, फैमिली की लुक आफ्टर करना है, चिल्ड्रंस वगैरह को संभालना है, एल्डरली और सिक पीपल्स को संभालना है, जनरली वीमेंस का ही काम होता है। अगर ये जो काम है अगर ये बॉयज़ को भी दिया जाए तो वो इक्वालिटी को शो करेगा, बट ऐसा कम ही होता है। इसलिए हमारी सोसाइटी में इतना काम करने के बावजूद भी गर्ल्स के वर्क को डिवैल्यूएशन ही मिलती है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स की, जो कि ऐसे वर्कर्स हैं जो दूसरों के घरों में काम करने से आया होती हैं, या कोई हमारे घर में काम करने वाली जो बाइयाँ होती हैं जो हमारे घर में आके झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती हैं, और वो अपने घर का भी करती हैं, फिर भी उसके बावजूद भी जो है उनको इतनी प्रायोरिटी अपने घरों में नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा उनको हाई स्टैंडर्ड से नहीं देखा जाता, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो तो होता ही कम है। इवनली लोग की थिंकिंग भी उनके प्रति बहुत ही ख़राब होती कि ये इतना काम जरूर कर रही हैं बट वो क्या है, हमारे घर की बाई हैं जो काम करने वाली है। तो इस तरीके से बच्चों उनके साथ भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनके वर्क को लेकर के और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के लोगों के अंदर बहुत ही निगेटिव और लोअर थिंकिंग होती है। जो हमारे यहाँ का डाटा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसने ये बताया है कि देखिए किस तरीके से जो इनका डेली वेजेस होता है, जो हाउस होल्ड जॉब्स करती हैं वुमेन्स और जो वर्किंग वुमेन है उनके वेजेस में भी काफ़ी जो है अंतर है, और उनका जो काम करने का वर्किंग आवर है पर वीक का वो भी इवनली ज़्यादा होता है। उसके बावजूद भी उनको जो है इतनी वैल्यूएशन नहीं दी जाती, क्योंकि वो अर्निंग करने में सोसाइटी की हेल्प नहीं करती, अपने परिवार की हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक वर्क है वो पेएबल नहीं है, वो पेएबल सर्विस में नहीं आता है। ना गवर्नमेंट उन्हें कुछ देती है और ना ही घर से ही उन्हें कुछ ज़्यादा मिलता है। विमेंस वर्क एंड इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि वुमेंस में इक्वालिटी की बात हमारी सरकारें बार बार करती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, लेकिन विमेंस की इक्वालिटी तभी होगी जब मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। और इसी को सोचते हुए विमेंस को भी वोटिंग राइट पहले मिला, और अभी हमारी विमेंस के ऊपर डबल बर्डन है। डबल बर्डन का मतलब है एक तो वो लेडीज़ जो कि घर के भी काम करती हैं और अगर बाहर जॉब भी कर रही हैं तो उनके ऊपर डबल बर्डन है, क्योंकि एक उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाउस होल्ड जॉब्स भी करेंगे, घर के काम भी करेंगे, बच्चों की टेक केयर भी करेंगे, और साथ में ही अपना टाइम निकाल करके जो है बाहर का जॉब भी संभालेंगे। इवनली हम ही लोग एज अ टीचर भी यही काम करते हैं, अपने घरों में भी बहुत सारा काम करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, घर के हाउस होल्ड जॉब्स करते हैं, और साथ साथ में हम बाहर टीचिंग करियर भी अपनाए हुए हैं और स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, और इवनली बाहर का काम भी करते हैं। और हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी अपने घरों में भी नहीं मिलती, इतना ज़्यादा रिकग्निशन घरों में नहीं दिया जाता है। तो ये इससे विमेंस की स्थिति सुधरने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो हमारी सरकारों को और हम लोगों को इवनली हमारी सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में आंगनवाड़ी में कई सारी ऐसी वुमेन वर्कर्स काम कर रही है, जो चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह भी चलते हैं सेवरल विलेजेस में। अब तो कई हर जगह मतलब शहरों में भी गाँव में भी हर जगह क्रिचेस होने लगे हैं, जहाँ पर जो वीमेन एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने बच्चों को छोड़ कर चली जाती हैं। वो क्रिच फैसिलिटीज़ भी उनको मिलती है, उनकी जाने के बाद क्रिच में उनके घर के बच्चों को देखा जाता है, उनकी देखभाल कर ली जाती है। तो जिस तरीके का काम गर्ल्स कर रही हैं, वीमेंस कर रही हैं, आगे जाके सोसाइटी में अपना करियर भी बना रही हैं और हाउस होल्ड जॉब भी कर रही है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं वीमेंस का रोल जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा ही है, और उनको हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सोसाइटी में हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो बच्चों यही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, एंड वी कैन सी एंड वी कैन meet again in my next video. Till then, goodbye, and please like and share my videos.